यूट्यूब नाजरीन खुश आमदेद। आज हम अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं जिसमें कि हम अपने जो डिज़ाइन की हुई है सीएनसी मशीन उसको एक हकीकत बनाने की कोशिश करेंगे। बाकायदा उसकी कटाई का काम शुरू होगा। मुख्तलिफ उसके जो पार्ट्स हैं जो हमने अपने उस डिज़ाइन में बनाए थे, हम उनको उस तरह से काटेंगे और उनको फिर जोड़ेंगे और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो आइए देखते हैं। मैं माज़रत चाहता हूँ कि काम के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे मैं कैमरे का रिकॉर्ड बटन ऑन करना भूल गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ऐसा मिस नहीं करेंगे जिससे कि बाकी के अमल को समझने में दुश्वारी हो। पहले मरहले में जो औजार इस्तेमाल होंगे उसमें है एक गोलाई यानी सर्कुलर सा। उसके अलावा मेजरमेंट के लिए हमारे पास एक ट्राई स्केल जिसकी वेरिएबल लेंथ है, यानी फिर उसकी लंबाई बदली जा सकती है। और तीसरी चीज़ हमारे पास एक ट्राई स्केल है जिसकी लेंथ फिक्स्ड है। और चौथी चीज़ हमारे पास है एक रूलर जिसकी जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर यानी 600 मिलीमीटर है। इस्तेमाल होंगे। इसके साथ जो हम औजार इस्तेमाल करेंगे उनमें है हमारे पास दो क्लैंप्स। ये हम जब लकड़ी काट रहे होंगे तो एक तरफ ये दोनों तरफ उनको बांधने के काम आएंगे। और इसके साथ एक ये इजी रेस्ट स्क्वेयर है। तो इस जगह पे हम मशीन की जो साइड की प्लेटें हैं जिसके ऊपर के उसकी वाई एक्सिस की रेल्स लगनी है वो काट रही हैं। ये मैंने पहले से काट ली थी, मुझे नहीं पता चला कि कैमरा जो है वो मैं ऑन नहीं किया था। तो बहरहाल अभी मैं उसकी जो लंबाई है वो पूरी कर रहा हूँ उसके अंदर। इसके बाद जो अगला मरहला है उसमें मैं जो पीछे का उसका फिक्स जो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं जो कि हमारा एक्स एक्सिस होगा सीएनसी मशीन में, ये भी मैंने पहले काट लिया था और अब मैं इसकी जो लंबाई है वो मुकम्मल कर रहा हूँ। हमें इस बात का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको बार बार देखना है, क्योंकि फिर इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ज़रा सी भी चीज़ ख़राब होगी तो वो ज़ाया हो जाएगी और उसके बाद हमें उसका एक नया पीस जो है वो काटना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि साथ साथ इसकी जितनी भी लंबाई है एक दो बार तीन बार जो है ना वो अच्छी तरह से देख ली जाए। अगर आपके पास कोई बाकायदा लकड़ी के काम के जो है वो औजार नहीं है तो बेहतर यह है कि आप उसको एक साइड पे आराम से उसे क्लम्प के साथ बांध लें। और क्लम्प के साथ बांधने के बाद कटाई जो है वो निस्बतन आसान हो जाएगी, वो वहाँ से हिलेगी नहीं। वरना पीस आपका बार बार हिलेगा और हिलने से उसकी जो लंबाई या चौड़ाई है वो मुतासर होगी। अब हम जो साइड की रेल्स हैं उसकी लकड़ी जिनके ऊपर वो फिक्स होनी है वो काट रहे हैं। पहला पीस काट लिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि काटने के बाद उसका जो कहीं वो बेंड तो नहीं आया काटने में। जो कि आ गया था, मैंने उस वक्त ही नोट कर लिया था, तो मैं समझा कि शायद काम चल जाएगा, लेकिन ये काम नहीं चला। जिस जो कि मैं बाद में दोबारा काटूंगा ताकि वो बिल्कुल उसके रेल के बराबर आए। इसकी एक वजह यह भी थी कि मैंने क्लम्प सिर्फ एक साइड पर लगाया था। अब जो दूसरी मैं इसकी रेल काटूंगा, दूसरी लकड़ी जो मैं इसकी काटूंगा उसमें मैं इसको दोनों तरफ से क्लम्प के साथ बांध लूंगा।
मैंने इसको दोनों तरफ क्लम्प्स के साथ बांध लिया है। तो इस दफ़ा जो कटाई है वो बिल्कुल सीधी और साफ हुई है। लेकिन वो चूंकि एक तरफ उसका बेंड आ गया हुआ था, इसलिए उसको वो दोबारा करना ज़रूरी था, और जिसको मैं बाद में दोबारा करूँगा भी। तो ये हमारी चीज़ें जो है वो कट के सामने आ गई हैं। ये दो साइड रेल्स की पट्टियाँ हैं जो आपको डिज़ाइन में नज़र आ रही हैं, साथ में छोटी तस्वीर में। और ये आमने सामने की फ्रंट और बैक प्लेट्स हैं, जिसके एक तरफ मोटर और एक तरफ बेरिंग लगेगा। ये साथ में दूसरी तरह के क्लैंप्स हैं, और इन क्लैंप्स को हम इस्तेमाल करते हैं एक राइट एंगल में बांधने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि ये राइट एंगल है, तो ये क्लैंप्स जो हैं ये इस काम आएंगे। अब हम इन पट्टियों को इन क्लैंप्स के अंदर बांधेंगे। सबसे पहले मैं अगली पट्टी, फिर एक दाएं तरफ की। ये अब ड्रिलिंग के लिए कुछ टूल्स हैं। ये ड्रिल है, उसके साथ ये एक ड्रिल बिट है, यानी बर्मा। ये 3 मिलीमीटर का है, और मुझे ये बाद में एहसास हुआ था कि ये 3 मिलीमीटर का नहीं लगाना चाहिए था, 2 मिलीमीटर का लगाना चाहिए था। तो अब मैं बहरहाल उसके बिल्कुल सामने सेंटर में जो साइड की पट्टियाँ हैं उनमें सुराख कर रहा हूँ ऊपर नीचे, ताकि मैं इनको बाद में आपस में जोड़ सकूँ पेचों के साथ। तो ये सबसे पहले फ्रंट पे लेफ्ट पे, फिर वो बैक पे लेफ्ट पे, इसी तरह ये फ्रंट पे ये राइट पे है। ये बैक पे लेफ्ट पे, और ये बैक पे राइट पे। तो मैंने चारों तरफ जो है वो सुराख कर ली है। अब मैं इनको खोल रहा हूँ ताकि वो जो साइड की पट्टियाँ हैं उनके ऊपर रेल्स लगा सकूँ। तो ये जो मैंने रेल्स मंगवाई थी ऑनलाइन, उनमें ये 600 मिलीमीटर की और ये 500 मिलीमीटर की, हर एक डब्बे के अंदर दो दो रेल्स हैं, और साथ में 4 बेरिंग्स हैं। हर एक के ऊपर दो दो बेरिंग चलेंगे 600 मिलीमीटर पे। इसी तरह 500 मिलीमीटर के ऊपर भी हर एक के ऊपर दो दो बेरिंग जो है वो चलेंगे। ये अब मैं इसमें से 600 मिलीमीटर की रेल बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इनकी जो साइडें हैं, ये देख रहे हैं कि अब गोल बार जो है आगे निकली हुई है। तो इस तरफ देखें, इस तरफ ये बिल्कुल तकरीबन प्लेन है। अब दूसरी को देखें, इसमें भी ये थोड़ी सी आगे निकली हुई है, और दूसरी तरफ से मेरा ख्याल है ये बिल्कुल प्लेन है। तो ये वजह थी कि मैंने वहाँ पे थोड़ा सा फासला छोड़ा था।
इसी तरह अब ये दूसरी प्लेट के साथ है, और दूसरी प्लेट में भी आपने बिल्कुल इसी तरह सुराख करने हैं जिस तरह पहली प्लेट में किए थे। तो सुराख अब तकरीबन यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं, तो अब मैं इनको पेचों के साथ कस दूंगा। तो ये पेच हैं, ये मेरा ख्याल है 4 मिलीमीटर बाई 19 मिलीमीटर के पेज हैं। इनकी 4 मिलीमीटर की इनकी चौड़ाई है। तो 3 मिलीमीटर का हमने वर्मा लगाया था। ये मुझे बाद में एहसास हुआ था कि इसको वर्मा छोटा लगाना चाहिए था, 2 मिलीमीटर का, तो उसकी पकड़ ज़्यादा मजबूत होती। बहरहाल मैंने ये देखा था, तो 4 मिलीमीटर के साथ और 3 मिलीमीटर के वर्मे के साथ भी ये पकड़ इसकी अच्छी है। 4 मिलीमीटर का पेच ठीक तरह से बैठ गया था उन सुराखों के अंदर। अब आप बारी बारी तमाम जो पेच हैं वो इसके अंदर लगा दें, और लगाते हुए कोशिश करें कि जो आपने उसकी लाइन लगाई थी, ये जो नीचे वाला हिस्सा है रेल का, बिल्कुल उस लाइन के ऊपर हो। इसी तरह यही अमल आपने दूसरी वाली रेल के ऊपर भी ऐसे ही करना है। अब हमारे पास आ गई हैं 500 मिलीमीटर की रेल्स। इसके साथ भी 2 रेल्स हैं और 4 बेरिंग हैं। हर एक रेल के ऊपर 2-2 बेरिंग चलेंगे। तो इन रेल के साथ भी वही मसला है जो कि पहली वाली के साथ आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा बाहर निकला हुआ और ये दूसरा हिस्सा भी इसका बाहर निकला हुआ, तो दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ। इसी तरह ये दूसरी रेल है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो है वो बाहर निकला हुआ है, और दूसरी साइड जो है ना इसकी वो प्लेन है, तकरीबन प्लेन है। अब हम उसके ऊपर सुराख करेंगे जो हमारी बैक प्लेट है, जिनके ऊपर ये दोनों रेल्स जो है लगनी। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि बार बार जो है वो इसकी पैमाइश कर लें। थोड़ा सा भी मसला हो गया तो फिर नई प्लेट काटनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ अभी एक ही रेल के जो है वो सुराख किए हैं, दूसरी तरफ मैंने अभी नहीं की है, और उसकी वजह यह है कि पहले एक दफ़ा एक रेल जो है वो अपनी जगह पे बैठ जाए अच्छी तरह से, तो उसके फिर बिल्कुल मतवाजी जो है वो दूसरी रेल होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इसके सुराख नहीं किए। जब एक दफ़ा ये लग जाएगी, इसकी एक जगह इसकी फिक्स हो जाएगी, तो फिर ये अब मैं इसके पैमाइश कर रहा हूँ कि बिल्कुल इसके पैरेलल जो है वो दूसरी रेल के सुराख और पेच पर वो लगने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ज़रा काफ़ी मोहतात था, क्योंकि अगर एक तरफ से थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ जाए, ये थोड़ी सी खुली हो, यानी मुकम्मल मतवाजी ना हो दोनों रेल्स, एक तरफ से थोड़ी खुली हो दूसरी तरफ से तंग हो, तो इसके ऊपर जो बेरिंग चल रहे हैं वो चूंकि फिक्स होंगे तो वो आगे पीछे तो मूव नहीं कर सकेंगे फिर। तो इस तरह फिर वो जो रेल है उसके ऊपर बेरिंग बिल्कुल सही तरह से मूव, एक तरफ तो हो सकता है बिल्कुल सही मूव करें, दूसरी तरफ में जाके फंस जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उस तरफ या जो है वो उनके दरमियान फासला कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने ये पूरी कोशिश करनी है कि दोनों रेल जो है बिल्कुल मतवाजी चलें। तकरीबन आधे मिलीमीटर का या इससे कम थोड़ा सा अगर ऊंच नीच हो जाए तो वो तो खैर वो टॉलरेट उसमें वो कर लेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो वो उसमें होगी कमी बेशी वो उसको बर्दाश्त करेगा। आपकी जिसके ऊपर बेरिंग चलने हैं वो फंस जाएंगे, एक तरफ किसी न किसी तरफ ज़रूर फंसेंगे।
तो ये मैंने अभी ऊपर रख के उसके निशान लगा के फिर दोबारा से मैं उनको कंफर्म कर रहा हूँ कि जो सारा कुछ है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस तरफ से भी चेक करना है, परली तरफ से भी चेक करना है। तो अब मैं जो दूसरा है उसके साथ लगा के इसको देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल दोनों एक सीध के अंदर भी हैं कि नहीं। फासला फिर मैं चेक कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका काम शुरू कर रहा हूँ। और इसमें भी मैं इस तरह करूँगा कि सारे एक ही दफ़ा पे नहीं सुराख कर दूँगा, एक इस तरफ करूँगा, एक पहली तरफ करूँगा, उसके ऊपर रेत रख के पेच लगा के चेक कर लूँगा दोनों तरफ से कि सारा कुछ ठीक है। थोड़ी बहुत कमी पेशी अगर है तो मैं उसको भी से ठीक कर लूँगा, वरना बाद में मसला हो जाएगा। तो ये मैं अब शुरू कर रहा हूँ। ये मैंने उसमें लगाया है, एक पहला सुराख किया है और उसके ऊपर मैं वो पेच लगा रहा हूँ। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सुराख कर लिया था, तो उसके ऊपर भी पेच लगाऊंगा। अब मैं दोबारा इसको चेक कर रहा हूँ कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। जी, तो ये मैंने कंफर्म कर लिया है, अब सब कुछ ठीक है, पेच लग रहे हैं और दोनों तरफ से फासला बिल्कुल एक जितना है और ये दोनों ड्रिल्स बिल्कुल मतवाज़ी जा रही हैं। जी, तो ये था हमारी वीडियो का पहला हिस्सा जिसमें हम अपने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स वो असेंबल कर रहे हैं। तो अगली वीडियो में फिर हम बाकायदा इसका जो पहले मैंने एक चौकोर सा वो चौखटा सा तैयार किया था, उसको अब पेचों के साथ बांध के और उसके ऊपर हम सारी की सारी रेल्स लगाएंगे। तो अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।